तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हो, इसको फास्ट बना सकते हो, इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ कर सकते हो और अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग जैसे बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हैं और हमारी डिवाइस का रैम कम होने की वजह से वो सॉफ्टवेयर सही से नहीं चल पाता और हमारा डिवाइस हैंग करने लगता है। क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको 8 GB या फिर 16 GB रैम की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रैम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिस्टम के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास पेन ड्राइव है और उसमें कुछ फ्री स्पेस है तो उसे आप एज ए रैम यूज़ कर सकते हो और अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा USB ड्राइव आई है। यहाँ पे जो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है उसमें मेरा लगभग 28 GB स्पेस खाली है। तो जितना स्पेस आपके पेन ड्राइव में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसी पेन ड्राइव के फ्री स्पेस को आप यूज़ करने जा रहे हो एज ए रैम। तो अगर आपके पास पेन ड्राइव में एक्स्ट्रा फाइल वगैरह हैं तो आप उसे कट करके किसी अदर डिस्क में रख सकते हो और इसे कम्प्लीटली फ्री करके आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ करने के लिए सिंपली आपको अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेडी बूस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द स्पेस अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। में जो मेरे पेन ड्राइव में अवेलेबल स्पेस है उसको यूज़ करके मैं अपने सिस्टम के स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का एरर देखने को मिल जाता है रेडी बूस्ट पे क्लिक करने के बाद, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इस एरर को फिक्स करना है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नीचे मिलता है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, मीन्स आप डेडिकेटली इस पूरे पेन ड्राइव को अपने सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्पेस ही यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप तीसरे ऑप्शन पे चूज़ करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरे पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ करने वाला हूँ। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा पेन ड्राइव एज ए रैम यूज़ हो रहा और ये मेरा बिल्कुल लाल हो गया, मीन्स मैंने पूरा स्पेस यूज़ कर लिया है अपने सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और बाद में अगर आप इसे वापस एज ए पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आपको फिर से राइट क्लिक करना है, फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर से आपको रेडी बूस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। फिर से आप इसे वापस एज ए पेन ड्राइव यूज़ कर पाओगे और आप इसे वापस से इजेक्ट कर सकते हो इजेक्ट पे क्लिक करके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस टाइप का एरर आता है तो आप क्या करोगे और इसे कैसे फिक्स करोगे। तो दोस्तों एरर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च में जाना है और सर्च में जाके आपको सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है और ये ऐप आपको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्री एडिटर ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपसे परमिशन मांगा जाए आपको यस कर देना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एच की लोकल मशीन वाले इस फोल्डर पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो इसका ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके विंडोज़ NT ढूंढना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे मिल जाता है विंडोज़ NT। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट वर्जन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा EMDM GMT, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एड्रेस, तो आप इस एड्रेस को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसके भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है
तो यहाँ पे आपको अपना पेन ड्राइव कनेक्टेड दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जितने भी इस टाइप के फोल्डर दिखते हैं वो आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल एक ही दिख रहा है, हो सकता है आपको मल्टीपल यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को वापस से क्लोज़ कर देना है और अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट करके फिर से इसे लगा लेना है वापस से अपने लैपटॉप में। उसके बाद फिर से आपको सर्च में जाना है और फिर से उसी एप्लीकेशन को वापस से ओपन करना है, रजिस्ट्री एडिटर को। और यहाँ पे आपको फिर से उसी लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आप पिछली बार गए थे। और यहाँ पे आपको फिर से एक फ़ोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इस स्पेस में आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है 64 बिट, अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। उसके बाद आपको इसका नाम दे देना है रीड स्पीड KBS। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे आपको डेसिमल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वैल्यू डेटा में 1000 टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस स्टेटस पे फिर से राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ वैल्यू डेटा में 2 टाइप करके ओके कर देना है। सेम काम आपको इसके लिए भी करना है। लास्ट टेस्टेड टाइम के लिए यहाँ पे आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपको फिर से 2 टाइप करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद आप वापस से पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, रेडी बूस्ट में जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आपका एरर फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अप्लाई करके इसे एज ए रैम यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा और आप सीख गए होंगे कि कैसे आपको अपने पेन ड्राइव को यूज़ करना है एज ए रैम की तरह और अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है अगर आपके लैपटॉप में कम रैम है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।